We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पश्चिम एशिया में जो युद्ध छिड़ा है वो अब सिर्फ ईरान और इजराइल या तेहरान और अमेरिका के बीच की आपसी लड़ाई नहीं रह गया। ये टकराव अब और भी खतरनाक होता जा रहा है क्योंकि इसमें कई नई परतें जुड़ गई हैं। अब इसमें केवल राजनीति और देशों की दुश्मनी ही नहीं बल्कि धार्मिक पहचान, विचारधारा और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ भी शामिल हो गई है। इस संघर्ष का असर अब सिर्फ गाजा की सड़कों तक सीमित नहीं है बल्कि यह फैलते फैलते पाकिस्तान के इलाकों तक पहुंच गया है। धार्मिक पहचान और वर्चस्व की जंग। इस पूरे मामले में शिया और सुन्नी समुदायों के बीच की पुरानी दरार अब और चौड़ी होती दिख रही है। ये बात जग जाहिर है कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान, जो एक शिया प्रधान देश है, उसने अपनी विचारधारा और प्रभाव को अपनी सीमाओं से बाहर फैलाने की पूरी कोशिश की। चूंकि इस पूरे क्षेत्र में सुन्नी आबादी ज्यादा है, इसलिए ईरान को अपनी विचारधारा को सही साबित करने और पैर जमाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। अपनी राह के कांटों को हटाने के लिए ईरान ने खुद को फिलिस्तीन की आजादी जैसे मुद्दों से जोड़ लिया, क्योंकि इस मुद्दे पर पूरे मुस्लिम जगत में कोई मतभेद नहीं है। इसी बहाने उसने कई छोटे बड़े लड़ाकू गुटों को पालना और उनकी मदद करना शुरू किया। एक तरफ ईरान के नेतृत्व में शिया संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार हो गया, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब और यूएई जैसे सुन्नी प्रभाव वाले देश खड़े हो गए। ये देश अपनी सुरक्षा के लिए काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर रहे हैं और समय के साथ अब इनकी नजदीकियां इजराइल से भी बढ़ गई हैं। तो ये मुकाबला अब सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि पावर और राजनीति का भी है। राजनीति और पावर का खेल। पश्चिम एशिया के इस संघर्ष में धार्मिक मान्यताओं से कहीं ज्यादा राजनीतिक फायदे और पावर का बैलेंस मायने रखता है। सुन्नी देश ईरान को एक ऐसे खतरे के रूप में देखते हैं जो अपनी विचारधारा को फैलाकर उनके अस्तित्व को चुनौती दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान इन सुन्नी देशों को अमेरिका और पश्चिमी ताकतों के एजेंट्स के रूप में देखता है, जो ईरान की ताकत को कम करने का काम करते हैं। वहीं इस लड़ाई का सबसे बड़ा पेंच है, जहां एक तरफ ईरान का शिया गुट सुन्नी जनता के गुस्से का फायदा उठाकर अपनी ताकत बढ़ाता है, वहीं सुन्नी देशों की सरकारें पश्चिम यानी अमेरिका के साथ खड़ी हैं, जबकि उनकी खुद की जनता अक्सर इस बात का विरोध करती आई है। ईरान को घेरने की नई चाल। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के लिए कोई भी सीधी सैन्य कार्रवाई करना 2003 के इराक युद्ध जैसा आसान नहीं होगा। ईरान इराक के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा, संगठित और एकजुट देश है। उसकी अपनी सेना और स्थानीय लड़ाके बहुत मजबूत हैं और एक साथ कई मोर्चों पर लड़ सकते हैं। ईरान की पूर्वी सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगती है। ये इलाका हमेशा से सुन्नी विद्रोहियों और चरमपंथी गतिविधियों का केंद्र रहा है। यहाँ आईएसआईएस, खुरासान और जैश अल अदल जैसे संगठन सक्रिय हैं, जो शिया विचारधारा के कट्टर दुश्मन हैं। रणनीतिकार मानते हैं कि ईरान को उसके पश्चिमी मोर्चे यानी कि इजराइल की तरफ से सीधे टक्कर देने के बजाय उसकी पूर्वी सीमा यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर अस्थिरता पैदा करके उसे घेरा जा सकता है। अगर वहां हलचल बढ़ती है तो ईरान को अपनी ताकत और पैसा उस बॉर्डर पर लगाना पड़ेगा, जिससे वह दूसरे मोर्चों पर कमजोर हो जाएगा। अमेरिका ने ऐसा ही पैंतरा सोवियत अफगान युद्ध के समय भी अपनाया था, लेकिन आज हालात वैसे नहीं है, क्योंकि अब इन आतंकी गुटों में वैसी एकता नहीं रही। पाकिस्तान और तालिबान की भूमिका। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के तनाव ने स्थिति को और उलझा दिया है। पाकिस्तान हमेशा से ऐसे मौकों का फायदा उठाकर दुनिया की राजनीति में अपनी अहमियत बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। पहले भी उसने अमेरिका की मदद करके काफी पैसा और फायदे बटोरे थे। उसे लग रहा है कि ईरान संकट में उसे फिर ऐसा मौका मिलेगा, लेकिन इस बार बात बनती नहीं दिख रही। कारण यह है कि अफगानिस्तान में अब तालिबान का राज है और वह पाकिस्तान के इशारों पर नहीं चलता। तालिबान अब अपनी मर्जी का मालिक है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ रहा है। साथ ही अफगानिस्तान में कई ऐसे आतंकी गुट हैं जिनकी वफादारी बदलती रहती है। अगर ये गुट बाहरी ताकतों के इशारे पर या अपने धार्मिक एजेंडे के कारण ईरान के खिलाफ इस जंग में कूदते हैं, तो पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के बीच का फर्क खत्म हो जाएगा और पूरा इलाका इस बड़ी जंग की चपेट में आ जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर आगे क्या हो सकता है।
अगर ऐसा हुआ तो पूरा क्षेत्र एक ऐसे युद्ध के मैदान में बदल जाएगा जहां हर मोर्चा दूसरे से जुड़ा होगा। भौगोलिक और धार्मिक दरारें फिर से उभरेंगी, जहां एक तरफ ईरान का असर होगा तो दूसरी तरफ सुन्नी असंतोष और अमेरिका के हित। ये लड़ाई सिर्फ यहां तक नहीं रुकेगी, बल्कि इसकी तपिश सीरिया, खाड़ी के देशों से होती हुई अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक पहुंच जाएगी। यह अब सिर्फ दो देशों की सेनाओं के बीच की जंग नहीं रही, बल्कि पहचान का एक ऐसा बड़ा संघर्ष बनता जा रहा है जिसका तार करबला से लेकर दमिश्क, गाजा और पाकिस्तान के बॉर्डर तक जुड़े हुए हैं। यह संघर्ष 21वीं सदी में दुनिया के नक्शे और राजनीति को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध अब शिया सुन्नी की जंग बन रहा है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।